तो ध्यान देना बच्चों, आज के टारगेट में हम लोग के पास 40 जर्नल एंट्रीज हैं, जहां पे हम लोग सारे उन एस्पेक्ट्स को टच कर लेंगे। हमारे वो सारे के सारे एस्पेक्ट जिसमें जितनी भी जर्नल एंट्री बन सकती है उनका एक एक माइन्यूट डिटेल उठा लिया जाएगा। सर डिटेल, माइन्यूट डिटेल का मतलब क्या हुआ? मतलब जर्नल एंट्री में अगर तुम अपनी डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल और विच एवर बोर्ड यू फॉलो और कैसी भी बुक अगर तुम फॉलो कर रहे हो, तो उसमें अगर तुम क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करते हो तो नियर अबाउट हमारे पास 40-45 और इवन इफ कुछ बुक्स तो 50-50 क्वेश्चंस कैरी करती हैं। 50 क्वेश्चंस का मतलब अगर हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के सेट में अगर 10 ट्रांजैक्शंस भी हैं तो अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब माइंड में एक थॉट आता है कि सर अगर हम अच्छी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स को करेंगे तो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना पड़ेगा, और सारे के सारे अगर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने बैठते हैं तो जर्नल एंट्री के अंदर ही 50 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं। तो मैं अप्रोक्सीमेटली अगर एक पर्टिकुलर दिन में 10 क्वेश्चन भी लगा लेता हूं तब भी मुझे 5 दिन एक चैप्टर में लग जाते हैं। और इलस्ट्रेशन को तो मैंने यहां पे काउंट ही नहीं किया, मैंने तो अनसॉल्व्ड को काउंट किया। तो सीधी बात यहां पे ये है कि हम लोग अकाउंटेंसी को मैथमेटिक्स से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स। यहां पे आपको सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जरूरत होती है कि आपको यह नहीं सोचना है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा अकाउंटेंसी मेरी निखरेगी। आप जितना कंसेप्चुअली पढ़ेंगे उतनी ज्यादा अकाउंटेंसी आपकी निखरने वाली है। इसीलिए आज कंसेप्ट पे चार चांद लगाने के लिए 40 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं, जहां पे अगर ये 40 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में तुम 40 क्वेश्चंस लगाओ चाहे 50 क्वेश्चंस लगाओ, मतलब मैं ट्रांजैक्शन 40 लेके आया हूं, 40 क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, ठीक है। तो आगे फ्यूचर में तुम अगर 40 क्वेश्चंस के सेट लगाते हो जिसमें एक में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर एक में 10 ट्रांजैक्शन है, एक में 20 ट्रांजैक्शन है, कुछ 15 ट्रांजैक्शन, इनसे कोई मतलब ही नहीं रहने वाला। मतलब हर वेरिएशन, हर कठिन से कठिन, सरल से सरल सारे वेरिएशन यहां पे देखने वाले। मतलब एक इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है हमारी जर्नल एंट्री की जो हम लोगों ने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। तो बस जल्दी से शुरू करते हैं। दिस इज प्रियांश दीक्षित, यू आर वाचिंग कॉमर्स क्लब। बच्चों ध्यान देना, हमारा ये बैच का डे 2 है, जहां पे आज हम लोग 30 डेज फास्ट सुपर फास्ट रिविजन सीरीज को शुरू करे हुए हैं। और बच्चों ध्यान रखना कि जितनी जल्दी हम लोग इन पर्टिकुलर डेज को क्रॉस आउट करते चले जा रहे हैं उतना ही और एड ऑन्स आते रहेंगे, जिसमें एक एड ऑन होगा कि आपकी कल से शुरू हो जाएंगी थ्योरी की क्लासेस। और उसके साथ साथ बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारी सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या, दैट इज योर अकाउंटेंसी में फ्लो बन जाएगा कल से, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, जल्दी जल्दी 90% स्कोर करेंगे। कमान कमान कमान, ठीक है। जल्दी से अपनी कॉपीज निकाल लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, फास्ट 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 अपनी कॉपीज को निकाल लो। साथ में क्वेश्चन करेंगे। कल मैं कॉपी जब क्रॉस चेक कर रहा हूं तब वहां पे तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर मैं कॉपी भूल गया, मैंने लिखा नहीं था, या तो मैं बस जस्ट बिंज वॉच कर रहा था, कंबल में पड़े हो गए। ये सारी की सारी चीजें नहीं करनी है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बेसिक जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है। बहुत इत्मीनान से ध्यान देना। एक चीज बहुत छोटी सी है कि आपको बस इतना ध्यान रखना, डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना, डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना। और अगर तुम्हें इतनी चीजें क्लियर आउट है ना तो बाकी सारी चीजें काम हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान रखना, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में यहां पे क्या लिखा है। एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, आपके पास बिजनेस में पैसा है। मैंने कल भी बताया था ना, बिजनेस में पैसा है, भले आपकी जेब से पैसा गया लेकिन बिजनेस में पैसा आया है। बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 12 लाख रुपीज, और मशीन भी आपने लाई थी कितने की, 30,000 रुपीज की। और उसके साथ साथ आपने कुछ फर्नीचर भी इंट्रोड्यूस किया 70,000 रुपीज का। ऐसी एंट्रीज को हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। दैट सिंपली मींस कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया। मेजर हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ कैश, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, हम लोगों ने कैश भी है, मशीन भी और फर्नीचर भी है। कैश भी है, मशीन भी और फर्नीचर भी है। ध्यान देना, कैश भी है, मशीन भी और फर्नीचर भी है। अब कैश भी है, अब मशीन भी है, अब फर्नीचर भी, अब इतनी सारी की सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस को यह नहीं पता है कि आप कौन हो या फिर उसका मालिक कौन है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसमें जितना भी चीजें लगाते जाओगे बिजनेस तो फलता फूलता चला जाएगा। तो यहां पे सीधी बात क्या है कि बिजनेस में आपने कैश लगाया। मैं फिर से कह रहा हूं, जज्बाती नहीं होना। आपके पास से कैश चला गया, आपको रहा मेरे पास से पैसा चला गया, ये नहीं ध्यान रखना। बिजनेस के पास क्या आ रहा है, सर बिजनेस के पास कैश आ रहा है, बिजनेस के बाद मशीन आ रही है, और बिजनेस के पास फर्नीचर भी आ रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर 3 चीजें आपके पास आ रही हैं। अब ये आपके पास मतलब बिजनेस के पास आ रही हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, आने का मतलब क्या होता है, डेबिट। आने का मतलब क्या होता है, डेबिट। लेकिन बदले में कुछ जा रहा है क्या बिजनेस का, नहीं जा रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, डेबिट तो मेरा क्लियर है कि मेरे पास कैश आ रहा है,
मेरे पास मशीन आ रही है, मेरे पास फर्नीचर आ रहा है, लेकिन जा कुछ भी नहीं रहा है। तो वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? कारण लिख देंगे। कारण क्या है बच्चे? हमारा यहाँ पे बिजनेस की वेल्थ इंक्रीज हो रही है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो बच्चे इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैपिटल है। तो बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे 3 एंट्री बन सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन हम लोग स्मार्ट हैं, हम लोग उनकी तरह नहीं है जो बहुत चुट्टा पाई में काम करते हैं, बहुत धीमे धीमे काम करते हैं। तो सीधी बात यह है कि हम लोग कंपाउंड एंट्री को पास करेंगे। कंपाउंड एंट्री कैसे पास होगी बच्चों? ध्यान रखिएगा, कंपाउंड एंट्री पास होगी, मेरे पास कैश आया था तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद मशीन भी आई है तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन भी आ गई, डेबिट का मतलब आना होता है, ठीक है। मेरे पास फर्नीचर भी आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो मेरे पास 3 चीजें आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद टू, पैसा नहीं दिया है बिजनेस ने इसको, टू बदले में गया तो कुछ है नहीं, तो टू क्या लिख देंगे? टू कैपिटल लिख देंगे, टू कैपिटल। मेरे पास कैश कितना आ रहा है सर? कैश आ रहा है आपके पास सर 12 लाख, ठीक है। कैश आपके पास आ रहा है 12 लाख। मशीन कितने की आ रही है? आपके पास 30,000 की आ रही है, 30K लिख दिया। फर्नीचर आपके पास कितना आ रहा है सर? 70,000 का आ रहा है। अब अगर मैं टोटल कर लेता हूं, अब अगर मैं टोटल कर लेता हूं, ये तुम्हारा नहीं है ना, तो अगर देखें तो मेरे पास 12 लाख रुपए का टोटल कैश आया है, उसके बाद 30,000 रुपीज की मेरे पास मशीन आई है और 70,000 रुपीज का मेरे पास फर्नीचर आया। तो टोटल 13 लाख रुपए का मेरे पास इन्वेस्टमेंट आया। कितना है? 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। तो यहां पे टू लिखेंगे 13 लाख, टू कैपिटल कितना हो गया? 13 लाख, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखने से अच्छा मैंने क्या लिखा? मेरे पास कैश भी है तो कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास मशीन भी है तो मशीन अकाउंट डेबिट, मेरे पास फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो सिंपल जर्नल एंट्री थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ओपन द बैंक अकाउंट विद 3,000। बहुत जरूरी चीज है, देखो यार, बहुत जरूरी चीज है। ओपन अ बैंक अकाउंट वर्थ ₹3,000। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, कितने का? 3,000 रुपए का। बैंक अकाउंट ओपन किया है 3,000 रुपए का, मतलब आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन हुआ और ये 3,000 आपने अपनी जेब से नहीं लगाया। हमेशा ये अज्यूम करना है कि आपने अपनी जेब से नहीं लगाया, बिजनेस में 3,000 रुपए कमाया हुआ रखा हुआ था जिसको आपने उठाया और बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब ओपन द बैंक अकाउंट, अब आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो सीधी बात है, क्या आपने क्या किया? आपने अपने बिजनेस से 3,000 रुपए निकाले और आपने अपने बैंक के खाते में जमा कर दिए। अब आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? सर आ तो कुछ नहीं रहा है, जा तो कैश रहा है। अरे आ भी रहा है, जा भी रहा है। आपका बैंक का खाता बढ़ रहा है, आपका कैश कम हो रहा है। सर कैश कम क्यों हो रहा है? मेरा कैश तो बैंक में चला गया। अरे कैश कम हो गया ना, बैंक बढ़ गया। कैश एक अलग चीज है, बैंक एक अलग चीज है। अगर आपसे पूछा जाए आपके बैंक में कितना रुपया है तो आपको सर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, और आपके जेब में कितना है? सर जेब में तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कैश एक अलग चीज है और बैंक एक अलग चीज है। तो भाई सीधी बात है, कैश कम हो जाएगा बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा बैंक बढ़ जाएगा। आई अगेन रिपीट, कैश कम हो जाएगा बैंक बढ़ जाएगा। जो बढ़ गया वो डेबिट में, जो घट गया वो क्रेडिट में। तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। वेरी गुड, ध्यान दो। इसमें क्या बन गया? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा बैंक का खाता बन गया है, उसमें पैसा आ गया है और मेरा कैश कम हो गया, तो टू कैश। कितना 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 कितना? इट इज 3,000। साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, समझ आ गया? बिल्कुल इजी, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 40 में 2 हो गए। अभी और भी करना है, ठीक है, अभी और भी करना है। जल्दी जल्दी, हाँ चलो, जल्दी जल्दी, हाँ चलो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये हो गए। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 इन कैश एंड 10,000 फ्रॉम नकुल। बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने परचेज किए हैं गुड्स कितने के? सर 30,000 के कैश से किए हैं और 10,000 के फ्रॉम नकुल से किए हैं। मतलब मैंने 2 तरीके की गुड्स परचेज करे, एक मैंने कैश के थ्रू परचेज किया, एक मैंने नकुल के थ्रू परचेज किया। सर कैश के थ्रू परचेज करना और नकुल के थ्रू परचेज करना, दोनों में क्या कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट है? नहीं बच्चों, कोई भी डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं है। नकुल से जब परचेज कर रहे हैं तो मतलब वो उधारी है, और कैश से जब परचेज कर रहे हैं तो मतलब वो नगद है। जब भी किसी का नाम लिखा होगा तो वो बच्चे ध्यान रखिएगा कि वो उधारी परचेज है। जब भी किसी का नाम नहीं लिखा होगा, कैश लिखा होगा या बैंक लिखा होगा, मतलब वो नगद परचेज है। तो यहां पे मैंने टोटल 30,000 के नहीं 40,000 के गुड्स खरीदे।
30,000 के नगद खरीदे, 10,000 के नकुल से हमने क्या करें, उधारी खरीदे। खरीदे कितने, टोटल 40,000 के। तो बच्चे ध्यान, दो एंट्री पास करने के बजाय मैं एक एंट्री पास करूंगा। दो एंट्री भी पास होती हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश भी पास हो सकता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नकुल पास होगा। मतलब दो एंट्री पास करोगे तो परचेज टू कैश, परचेज टू नकुल होगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री पास करेंगे, हम लोग दोनों को एक में मिला देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, आने का मतलब डेबिट। ठीक है, तो मेरे पास गुड्स आए, कितने क्या है सर, 30,000 प्लस 10,000। मैंने टोटल परचेज कितने की है सर, 30,000 नगद की करी है, 10,000 मैंने उधारी करी है। तो मतलब 30,000 प्लस 10,000 कितने हुए बचे हमारे पास, ये हो गए टोटल 40,000 के गुड्स हो गए। टोटल कितने के परचेज हो गए बच्चे, 40,000 की हमारे पास परचेज हो गई। टू बदले में गया क्या सर, मेरे पास से कैश गया। ठीक है, चलो कैश कितना गया सर, 30,000 गया, तो ये मैंने 30,000 लिख दिया। उसके बाद टू कैश गया, उसके साथ साथ हमारे पास क्या गया बच्चों, हमारे पास नकुल भी आ गए। टू नकुल भी आ गए, कितने के, 10,000 के। बच्चों समझिए क्या, परचेज करिए 40,000, पैसा गया कितना, 30,000, बाकी जो 10,000 के गुड्स आ गए वो फ्री में आ गए क्या, नहीं नहीं, वो एक लाइबिलिटी चढ़ गई किसकी, नकुल के नाम की। तो टू नकुल 10,000, समझेंगे। तो मैंने परचेज कितना किया, गुड्स कितने आ रहे हैं, आने का मतलब डेबिट, परचेज कितना किया है सर, परचेज किया 40,000, पैसा कितना गया, पैसा कितना गया 30,000, तो टू कैश, जाने का मतलब क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दिया कैश। अब इसके बाद 10,000 का घपला आ रहा है, वो 10,000 क्या है, उधारी है, किस पे, नकुल पे, तो टू नकुल लिख दिया। अगर सर राम से लिया होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सर अगर इसमें कैश की एंट्री नहीं होती, पूरा का पूरा उधारी होता, तो क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नकुल, पूरा चला जाता 40,000 रुपीज से। ठीक है सर, अगर मैंने दो लोगों से गुड्स खरीदे होते, मतलब एक नकुल से खरीदे होते और एक राम से खरीदे होते, और 20,000 के खरीदे होते, तो भाई देखो 20,000 के खरीदे मतलब 40,000 के गुड्स खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000। नकुल से कितने के खरीदे, 20,000 के, तो टू नकुल 20,000, और राम से कितने खरीदे, 20,000 के, तो फिर टू राम 20,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नकुल टू राम, इस तरीके से हो जाती। सर एक और वेरिएशन बनाओ, मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे, 10,000 के कैश से, 10,000 के बैंक से, और 10,000 के राम से, 10,000 के श्याम से, और 10,000 नकुल से। ओ, तो क्या होगा, 50,000 के गुड्स खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 50,000। टू कैश कितना गया, 10,000। टू बैंक कितना गया, 10,000। टू राम कितना गया, 10,000। टू श्याम कितना गया, 10,000। टू नकुल कितना गया, 10,000। खत्म हो गई एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, टू नकुल, टू राम, टू श्याम। इजी। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से ही हम लोग को कंपाउंड एंट्री बनानी है। इस तरीके से कोई हम लोग 100 क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं अलग अलग तरीके से, भाई हाँ नकुल के लिए एक क्वेश्चन करेंगे, एक बैंक के लिए अलग क्वेश्चन करेंगे, कैश के लिए अलग क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करेंगे तो भाई करते रह जाएंगे, फिर हमेशा जीवन में जनरल एंट्री तक बैठे रह जाएंगे। उसके आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं। तो बच्चे ध्यान रखिएगा इस चीज का कि हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ओके, तो आगे बात करते हैं बच्चे। परचेज गुड्स किए फॉर द लिस्ट प्राइस 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा बच्चे ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा दो पार्ट में होता है। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा दो पार्ट में होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या होता है बच्चे, एक होगा ट्रेड डिस्काउंट, एक होगा ट्रेड डिस्काउंट, और एक होगा बच्चों कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ माइनस हो जाएगा, इसको कभी दिखाया नहीं जाएगा और इसको शो किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट सीधा माइनस हो जाता है, इसको जर्नल एंट्री में शो नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता, इसको जर्नल एंट्री में शो किया जाता है। तो सर ट्रेड डिस्काउंट को कैसे करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को कैसे करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को कैसे करेंगे, बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ट्रेड डिस्काउंट को कैसे दिखाएगा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट ही अगर देखें तो ये देखो ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आपने गुड्स परचेज किए 10,000 के और 10% का ट्रेड डिस्काउंट जो है इसमें लगा हुआ है। जिसको 10% निकालना नहीं आता तो उसको दिखा देते हैं। 10,000 के गुड्स खरीदे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 10/100, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, कितना, 1,000 रुपए। तो मतलब 10,000 के गुड्स है, उस पर 1,000 का डिस्काउंट हो गया, तो मतलब 9,000 रुपए तुमको पे करने पड़ेंगे। परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है, और फ्रॉम रूबल है। रूबल है मतलब ये कैश से नहीं है, रूबल कोई करेंसी नहीं है बच्चे, ये किसी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूबल से हम लोगों ने गुड्स परचेज करें 10,000 की, जिसे ट्रेड डिस्काउंट मिला कितना, 10%। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट। सर कितने के गुड्स आ रहे हैं, आ तो 10,000 के रहते, लेकिन उसमें 10% का डिस्काउंट हट गया, तो कितने के बचे सर, 9,000 के बचे। तो गुड्स कितने के आ रहे हैं, 9,000 के। टू क्या कैश गया है, नहीं गया। क्यों सर, कैश क्यों नहीं गया, क्योंकि रूबल का नाम लिखा हुआ है इसलिए कैश नहीं गया। अगर रूबल का नाम ना लिखा होता तो हम इसको अज्यूम कर लेते कि कैश गया हुआ है। यहाँ पे रूबल का नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये उधारी है। तो टू कैश नहीं, टू रूबल, कितना, 9,000, खत्म हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू रूबल 9,000 रुपीज। सिंपल, simple and sorted like that, simple and sorted like that।
किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर डिस्काउंट को दिखाया नहीं, डिस्काउंट को आपने शो नहीं किया, डिस्काउंट को शो ही नहीं करना, डिस्काउंट को शो ही नहीं करना। सर डिस्काउंट को क्या शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने अभी बताया था ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस 60,000 लेट्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 33.1/3 ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश। ये बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई, इस पे तो स्टार मार्कर लगा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। यहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में आ गया, बच्चे बैठे बैठे पुंगी बच जाएगी बच्चों की, मैं सीधा बता रहा हूं, बैठे बैठे पुंगी बच जाएगी बच्चों की। तो यहां पे तो बैठे बैठे हालत खराब हो जाएगी बच्चों की। कैसे? क्वेश्चन समझो जरा, बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000, आपने गुड्स बॉट किए कितने के, लिस्ट प्राइस कितना था 60,000, लिस्ट प्राइस का मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 60,000 रुपए का आपने खरीदा था। 10% का तो इस पे ट्रेड डिस्काउंट लग गया, 10% का क्या लग गया बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट लग गया इस पे, ठीक है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट लग गया, 5% का कैश डिस्काउंट लग गया, 5% का कैश डिस्काउंट लग गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है, इसको मैं समझा देता हूं यहीं पे, इसको मैं इधर ही बता देता हूं। क्रॉस चेक करो सब लोग, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होके, बहुत 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 रिलैक्स होके, बिल्कुल दिमाग खाली करके, ठीक है, बिल्कुल दिमाग खाली करके, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, यहां पे मेरी बात समझो, आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हर तरीके के ऑल ट्रांजैक्शंस पे लगता है, बस इसको शो नहीं करते, बहुत जरूरी चीज है। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये हर तरीके के ट्रांजैक्शंस पे लगता है, बस इसे शो नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे ये दिख नहीं रहा, इसको ब्लैक कर देता हूं उनको। अब से ट्रेड डिस्काउंट जो है ये हर तरीके के ट्रांजैक्शंस पे लगता है, बस उसे शो नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट जो है ये हर तरीके के ट्रांजैक्शन पे नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पे लगता है और इसे शो करते हैं इन जर्नल एंट्री। इसका एक एग्जांपल तो वरना क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, इसका एक एग्जांपल देना पड़ेगा वरना आप एक क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, इसका तो एक एग्जांपल देना पड़ेगा वरना पिछला क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही कर मारोगे, ठीक है। इसको ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो 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 मेन 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 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो यहां पे क्या था, मान के चलो एक इंसान है क्या, मोहन। सर हमारे पास एक आदमी है, कौन, मोहन, ठीक है। मोहन से जो, मोहन ने जो है परचेज किए हैं गुड्स, परचेज किए हैं गुड्स, ठीक है। मोहन ने गुड्स परचेज किए हैं, मोहन ने गुड्स परचेज किए हैं कितने रुपए के, सर 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, ठीक है। इस पे कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट जो है वो 10% का लग रहा है, ठीक है। इस पे जो कैश डिस्काउंट है वो 10% का लग रहा है, मतलब जिस भी रिटेलर से इसने गुड्स परचेज किए होंगे उस पे 10% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, गुड्स परचेज किए 10,000 के, कैश डिस्काउंट मिला है कितना, 10% का मिला है माय डियर, ठीक है। आगे इनको ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है, या फिर अभी ट्रेड डिस्काउंट नहीं देते, सिर्फ कैश डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो अगर इनकी जर्नल एंट्री बनेगी, किनकी, मोहन की अगर जर्नल एंट्री बनेगी तो वो किस तरीके की होगी, कैसी दिखेगी, ठीक है। तो वो कुछ ऐसी होगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट में कभी भी हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं डिस्काउंट को, लेकिन कैश डिस्काउंट में हमें डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, परचेज किया है मैंने गुड्स कितने के बच्चों, 10,000 के। मेरी बात समझिएगा, थोड़ा बोरिंग हो जाए तो यार आई एम रियली सॉरी, लेकिन समझना पड़ेगा ना। परचेज किया है गुड्स कितने के, 10,000 के, और कैश दिया है 10% कम, क्योंकि कैश डिस्काउंट लग रहा था 10% का। सर 10,000 का 10% होता है 1,000, मतलब मैंने कैश कितना दिया, 9,000 रुपीज का कैश दिया। परचेज किए गुड्स 10,000 के, कैश दिया है कितना, 9,000 रुपए।
और यहां पे देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहां पे इक्वल नहीं है। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस और किसी भी चीज का नहीं है, ये है मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड का। मतलब मैंने गुड्स परचेज किए 10,000 के, मेरे पास से कैश गया क्रेडिट में ना 9,000 का, बदले में मुझे 10,000 के गुड्स मिले, पैसा गया सिर्फ 9,000 का। ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये और किसी का नहीं है बच्चे, डिस्काउंट का। परचेज किया 10,000 का, कैश गया 9,000, ये जो डिफरेंस आया 1,000 का ये और कुछ नहीं है, मुझे डिस्काउंट मिला उसी का है। अगर कैच ये नहीं है, मेरे को जर्नल एंट्रीज की सिखानी नहीं थी, मुझे इसकी जर्नल एंट्री सिखानी नहीं थी, मुझे बस ये बताना था कि अगर मैं कह दूं कि मोहन ने 10,000 के गुड्स परचेज किए, कैश डिस्काउंट लग रहा था किसका, कितना, 10% लग रहा था। और एक चीज ऐड कर दूं, ये जो 10,000 के गुड्स खरीदे हैं, ये खरीदे हैं फ्रॉम रमेश। ये किससे खरीदे? रमेश से खरीदे। मोहन ने परचेज किए गुड्स कितने के? 10,000 के। कैश डिस्काउंट लग रहा है 10% का, फ्रॉम रमेश। फ्रॉम रमेश का मतलब क्या हुआ कि ये जो गुड्स हैं ये क्या हैं? उधारी खरीदे हुए हैं। ये जो गुड्स है वो क्या है बच्चों? उधारी खरीदे हुए हैं। और उधारी खरीदे हुए गुड्स को हम लोग, ध्यान रखना, कैश में काउंट नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको कैश में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो कैसी बनेगी जरा देखिएगा। इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो कैसी बनेगी? मैंने गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या कैश दिया? नहीं, रमेश लिख दिया, टू रमेश, क्योंकि कैश नहीं दिया तो कैश लिख नहीं सकते, तो नाम लिखना पड़ेगा, तो भाई रमेश से लिए थे तो रमेश का नाम। और कितना लिखा सर? 10,000, और इधर भी लिख दिया 10,000। अरे अरे, आपने तो डिस्काउंट ही नहीं काटा। अरे पहले मैंने कैश में लिया था तो आपने डिस्काउंट काट दिया था 10%, और जब आपने लिखा कि मैंने उधारी खरीदे हैं रमेश से तो आपने डिस्काउंट ही नहीं काटा। यही तो कैच है, यही तो सारे बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। कैश डिस्काउंट तभी लगता है जब ट्रांजैक्शन कैश में हो। मतलब अगर मैं तुमसे कल को कहूं कि यार मैं ना, तुम ना एक काम करो कि मुझसे एक प्रोडक्ट खरीद लो। अब प्रोडक्ट क्या खरीदो? ये कैलकुलेटर ले लो, ठीक है? ये कैलकुलेटर 1,000 रुपए का है। अभी तुम अगर मुझसे नगद लेते हो तो मैं तुम्हें 900 रुपए का दूंगा, ठीक है? ये 1,000 रुपए का कैलकुलेटर है, अभी अगर तुम मुझसे नगद लेते हो तो तुम्हें 900 रुपए का दूंगा। ये जो मैंने नगद व्यवहार पे तुम्हें 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसी को कैश डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन अगर तुम कहो ठीक है भैया हम कैलकुलेटर तो अभी ले रहे हैं लेकिन पैसा हम 3 दिन बाद देंगे, तो हम क्या कहेंगे? 3 दिन बाद देना है तो 1,000 रुपए ही देना पड़ेगा। मतलब कैश डिस्काउंट तभी लगेगा जब आप नगद पैसा तुरंत देंगे। कैश डिस्काउंट उधारी ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगता। ये चीज मुझे बतानी थी तुम्हें, ठीक है? तो मतलब अगर यहां पे देखो, अगर परचेज, मोहन ने गुड्स परचेज करे 10,000 रुपए के और कैश डिस्काउंट 10% का है, तो बच्चे ध्यान रखना, तो डिस्काउंट लग जाएगा। लेकिन यहीं पे लिख जाए रमेश से लिया है तो मतलब ये ट्रांजेक्शन उधारी हो गया, ट्रांजेक्शन उधारी हो गया तो इस कैश डिस्काउंट का कोई भी मतलब नहीं रह गया। एंट्री बस सिंपल पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 10,000 रुपए। इसको अभी और थोड़ा सा खोलते हैं, इसको ऑपरेशन और करते हैं, ठीक है? देखो मजा आएगी, चेक करो। मान के चलो मोहन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मोहन ही है। जो मोहन है, मोहन ने क्या किया था? परचेज किया था सर, परचेज किया था क्या? गुड्स, ठीक है? मोहन ने क्या किया था? परचेज किया था। परचेज क्या किए थे सर? गुड्स, ठीक है? कितने रुपए के किए थे सर? 10,000 के किए थे। ओके, ठीक है, ओके। कैश डिस्काउंट कितना लग रहा था सर? 10% का लग रहा था। और पता भी है अगर ये ट्रांजैक्शन उधारी हो गया तो कैश डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है। अगर ये ट्रांजैक्शन उधारी हो गया तो कैश डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं। मैंने बता दिया कैश डिस्काउंट तभी होता है जब उधारी होता है, ठीक है? साथ में एक ट्रेड डिस्काउंट भी लग रहा था, साथ में एक ट्रेड डिस्काउंट भी लग रहा था, वो भी 10% का था। साथ में एक ट्रेड डिस्काउंट लग रहा था, वो भी कितना था? 10% का था। सर सर जल्दी बता दो, कैश ट्रांजैक्शन है तो दोनों माइनस कर दे, और अगर उधारी ट्रांजैक्शन है तो वैसे भी कैश डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का भी कोई मतलब नहीं है क्या? सर आपने क्या कहा था? मेरी बात समझो।
परचेज किया है गुड्स, अगर कैश डिस्काउंट 10% लिखा है और ट्रांजैक्शन कैश में है तो ये डिस्काउंट माइनस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि पूरा ट्रांजैक्शन कैश का है, पूरा ट्रांजैक्शन कैश का है, हाँ तो सर ये 2 मिनट में हो जाएगा। तो सर 2 मिनट में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे जो गुड्स की वैल्यू है, देखो जो मेरे गुड्स की वैल्यू है वो 10,000, जो मेरे गुड्स की वैल्यू है वो कितनी है सर? सर 10,000 है। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं माइनस कर दूंगा, सर पहले कौन सा ट्रांजैक्शन, पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करूं, पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करूं, पहले कैश डिस्काउंट माइनस करूं कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूं? जल्दी बताओ। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है ओके, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ओके कितना मैंने 10%, 10% 1,000 हुआ, 1,000 हो गया। ठीक है, कितना बचे? 9,000 के गुड्स बचे। आप क्या माइनस करेंगे सर? कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। आप क्या माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी 10% है, वो 10% किसका निकालेंगे? 10,000 का निकालेंगे कि 9,000 का? है फंस गए। वो कैश डिस्काउंट भी कितना? 10% है, ये 10% 10,000 का निकालेंगे कि 9,000 का निकालेंगे? 9,000 का ही निकाला जाएगा। 9,000 का 10% 900 होता है, 900 माइनस कर दिया, 8,100 आ गया, 8,100 आ गया। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री पास करते। सर कैसी होगी इसकी जर्नल? देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कितने की हुई है? सर ट्रेड डिस्काउंट दिखाया नहीं जाता है, तो मैं 10,000 लिख नहीं सकता, मैं 9,000 लिखूंगा। अगर 10,000 लिख देंगे तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट भी दिखाना पड़ेगा, और ट्रेड डिस्काउंट दिखाया नहीं जाता, इसीलिए परचेज कितने की हुई? 9,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो गुड्स की वैल्यू को कम कर देता है। ठीक है, परचेज कितने की हुई? 9,000 की। इसके बाद टू कैश, कैश ट्रांजैक्शन है ना, टू कैश, कैश कितना दिया है? सर कैश सारा डिस्काउंट डिस्काउंट माइनस करने के बाद 8,100 दिया है, 8,100। अभी कितना डिफरेंस है डिस्काउंट का? सर 900 डिफरेंस है, ये डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। परचेज कितना किया? 9,000 का। सर आपने तो 10,000 का किया था, 9,000 क्यों लिख दिया? अरे 9,000 इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारा ट्रेड डिस्काउंट लग गया था। 10,000 के गुड्स थे, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट लग गया, तो हमारे गुड्स 9,000 के बचे। अरे सर ठीक है, फिर भी गुड्स तो 9,000 के, 10,000 के थे ना? नहीं, गुड्स 10,000 के नहीं थे, नहीं गुड्स 10,000 के नहीं थे। सर क्या बात कर रहे हो यार, लिखा ही आपने था कि गुड्स आपने परचेज किए 10,000 के। मेरी बात सुनो लल्ला, यही तो समझाना है तुमको। गुड्स थे आपके, समझिएगा बच्चों, गुड्स थे आपके 10,000 के, ट्रेड डिस्काउंट 1,000 लग गया तो वो 9,000 के हो गए। और जब ट्रेड डिस्काउंट लग जाता है तो गुड्स की वैल्यू घट जाती है। कैश डिस्काउंट लग जाए तो गुड्स की वैल्यू नहीं घटती, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लग जाए तो गुड्स की वैल्यू घट जाती है। मान के चलो कि अगर 10,000 का प्रोडक्ट था और 9,000 का ट्रेड डिस्काउंट लग गया तो वो 1,000 का गुड्स बचेगा, और उसको जीवन भर 1,000 का ही बोला जाएगा, कभी भी उसे 10,000 का नहीं बोला जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल वैल्यू को घटा देता है। तो बच्चे गुड्स परचेज किए थे 10,000 के, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया 1,000, तो गुड्स की वैल्यू ही हो गई 9,000। इसीलिए परचेज में 10,000 ना लिखते हुए 9,000 लिख दिया। पैसा दिया है कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद 8,100, तो हमारे पास जो डिस्काउंट बैलेंसिंग बची है वो 900 बची है। क्या ये समझ आता है कि नहीं आता है? जल्दी बताना। चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं अच्छे तरीके से। चलो ध्यान दो, कमान कमान कमान, चलो ध्यान दो बच्चे कि अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम ये करना है कि हम लोग कौन था, क्या नाम था, क्या नाम था? मोहन नाम था। ठीक है, तो जो मोहन है, मोहन ने क्या किया? परचेज किया। मोहन ने क्या? परचेज किया। क्या परचेज किया सर? गुड्स परचेज किया। ठीक है, मोहन ने परचेज करे हैं गुड्स, कितने के सर? 10,000 रुपए के। ओके, ट्रेड डिस्काउंट लगा था 10% का, कैश डिस्काउंट लगा था 10% का। सर ये तो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। बोला गया है 50% कैश में है ये ट्रांजैक्शन, और 50% राम से लिया गया है। मतलब वेंडर राम ही था, वेंडर था जिसने बेचा है मोहन को, वो राम ही था। 50% आपने राम को पैसा दे दिया है, बाकी जो बचा है वो आपने राम को पैसा नहीं दिया, वो उधारी हो गया है। तो ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट तो पूरा 100% पे लगेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ये नहीं देखता कि तुम उधारी ले रहे हो
कि नगद ले रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट बस लग जाता है, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट बहुत चूजी है, ठीक है। वो ये देखता है कि तुमने कैश दिया है कि नहीं दिया है, दिया है तो कैश डिस्काउंट लगेगा, नहीं दिया है तो कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। सर यहां पे दिया तो है लेकिन 50% दिया है, तो जो 50% पेमेंट किया है उस पे ही सिर्फ कैश डिस्काउंट लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। चलो करके देखते हैं, चेक करो, वर्किंग नोट बनाते हैं इसका, ठीक है। ध्यान रखो, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। जो गुड्स है, गुड्स की वैल्यू कितनी थी सर, 10,000 रुपए की वैल्यू थी, ठीक है। माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे माइनस होगा सर, कितना हो गया 1,000। गुड्स की वैल्यू कितनी होगी सर 9,000 होगी। ये मेरी अब गुड्स की नेट वैल्यू है, इसको बोलते हैं नेट वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक। ये मेरी नेट वैल्यू ऑफ गुड्स होगी, कितनी होगी सर 9,000 होगी, ठीक है। ओके 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 ओके, 9,000 मेरी गुड्स की वैल्यू होगी। अब माइनस करेंगे क्या सर, कैश डिस्काउंट। क्या कैश डिस्काउंट पूरा 9,000 रुपए लगेगा? क्या कैश डिस्काउंट पूरा 9,000 रुपए लगेगा? अरे तुम्हारा जवाब होना चाहिए नहीं, 9,000 रुपए मुझे देने थे लेकिन मैंने सिर्फ 50% ही कैश दिया है, और जितना परसेंट कैश दूंगा उतने पे ही आपको क्या कहते हैं कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 9,000 का 50% कितना होता है 4,500। 9,000 का आधा कितना हुआ 4,500, मतलब आपने 4,500 कैश दिया है, ठीक है। कितना कैश दिया है 4,500 रुपए कैश दिया है, ठीक है। 4,500 आपने कैश दिया है, इसमें से आपका कैश डिस्काउंट लगेगा 10%, जो होता है बच्चे 450 रुपए। तो 4,500 में से 450 काट दें, अगर 4,500 में से अगर मैं काट देता हूं कितने 450 काट देता हूं तो बचते हैं 4,050 रुपए। मतलब टोटल पेमेंट मैंने 4,050 का किया है, बाकी 4,500 रुपए मेरा क्या हो गया है, वो मेरा मान लिया गया है एक उधारी। सर इसकी एंट्री बता दो, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अरे कंफ्यूजिंग लग रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। सबसे पहले लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, ओके। परचेज अकाउंट डेबिट, सर कितने के गुड्स परचेज किए 10,000 की 9,000, 10,000 की 9,000, 10,000 के किए थे मानता हूं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लग गया तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 9,000 हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो गया सर 9,000 हो गया। ओके 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 ओके, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता तो बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये इतनी जनरल एंट्री हो गई। हाँ, कैश कितना दिया है सर, कैश तो 50% दिया था, ट्रेड डिस्काउंट लग गया उस पर 450, सॉरी कैश डिस्काउंट लग गया 450 का, तो टोटल कैश पेमेंट किया 4,050 रुपए। तो टोटल कैश पेमेंट किया इतना किया, टू कैश से मैंने कितना पेमेंट किया, टू कैश अकाउंट कितना 4,050 रुपए, ठीक है। इस पे डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ था बच्चों, इस पे डिस्काउंट कितना रिसीव है, इस पे डिस्काउंट कितना रिसीव है सर, डिस्काउंट रिसीव हुआ था 450, तो ये लिख दिया 450, ठीक है। बाकी बचा हुआ आपने क्या राम पे उधारी रखा हुआ है, आपने कहा बाद में पैसा दे देंगे, तो बाकी सब राम के अकाउंट में चला गया, टू राम अकाउंट कितना 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 4,500 रुपए, 50% ऑफ 9,000। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या तुम ये एंट्री पास कर सकते हो? अरे क्या तुम ये एंट्री पास कर सकते हो? क्या तुम्हें ये एंट्री समझ आती है? गुड्स परचेज किए 9,000 के, कैश तुमने 50% कैश दिया था जो तुम्हारा 4,500 होता है, लेकिन उसमें तुम्हें कैश डिस्काउंट मिल गया तो 450 तुम्हें नहीं देने, वो डिस्काउंट के अकाउंट में चलेगा। बाकी जो देना था वो तुम्हारा 4,050 रुपए वो तुम्हारा कैश में चला गया, बाकी जितना बचा 4,500 रुपए वो तुम्हारा उधारी चला गया, तो वो टू राम से 4,500 लिख दिया। क्या तुम्हें ये समझ आता है? अब क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ध्यान दो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इतना सब वंडर मचाना पड़ा इस क्वेश्चन के लिए। गुड्स बॉट किए थे कितने 60,000 के, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट। अरे वाह सर ये तो बहुत सरल हो गया, तो आराम से कर लेंगे। लेकिन आपने कैश में सिर्फ कितना पे किया है 33 होल 1/3, 33 होल 1/3। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अगली लाइव में कराऊंगा क्योंकि इसमें इट विल टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 33 होल 1/3 को आप 1/3 ही ले सकते हैं, ये 1/3 बोला जाता है, ठीक है। इसको प्रॉपर मैं समझाऊंगा जब मैं इसको प्रॉपर तरीके से अगली लाइव क्लास में कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। और बच्चे ध्यान रखिएगा इस चीज का कि
ये जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक आती है, इसका पूरा डिटेल मुझको समझाना है, और वो डिटेल समझाने में, इसको क्रॉस चेक करवाने में इट विल टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बच्चे ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये अभी आप लोग को मैं नहीं करवाने वाला, क्योंकि 12th की क्लास शुरू करनी है और उससे ज़्यादा देर नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।